अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। ड्रामा सीरियल ए दिल की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे मोहित जिसने सुना कि मलिहा की वालदा को कैंसर है, तब जाकर उसका लहजा कुछ नरम हुआ, वरना इससे पहले तो वो मलिहा और उसकी वालदा को ही कोसे चला जा रहा था। अब घर जाकर अपनी वालदा को कायल करने की कोशिश करता है। मैं मलिहा से बहुत मोहब्बत करता हूँ, उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। जिसके बाद उसकी वालदा तो लेम एक्सक्यूजेज ही देती हैं कि वो अपनी बेटियों की शादियों से पहले अपने बेटे की शादी नहीं कर सकती। यूं वो अपनी जिद पे ही डटी हुई हैं। जिसके बाद तो मोहित को और पागलपन के दौरे पड़ते हैं और ज्यादा गुस्सा आता है। तो इधर सना जो कि बहुत खुश है कि रूहाम के घर वालों को माँ बाप मेरे इनवाइट करने वाले हैं, मगर ये तो सना के वालिद को मालूम हो गया कि रूहाम एक मामूली सी मुलाजमत करता है, वो कोई अमीर कबीर लड़का नहीं, हमारे स्टेटस का नहीं। तो बस फिर वालिद ने अपने स्टेटस के लोगों में सना का रिश्ता तय कर दिया, और वो भी एक जल्लाद शख्स के साथ, सिर्फ और सिर्फ उसकी दौलत ही नजर आई। माँ ने सुना तो उसी वक्त इनकार कर दिया कि सना तो उस लड़के से मोहब्बत करती है, वो इतनी आसानी से राजी नहीं होगी। और वहाँ पर रूहाम भी बहुत पुरमुतमईन है, मगर उसे क्या अंदाजा कि सना के वालिद अब उसके साथ क्या करने वाले हैं, उसकी किस तरह से इंसल्ट करेंगे। तो इधर मोहित है जिसे अपना ही जोश चढ़ा है, बिलाखिर मलिहा के सामने अपनी और उसकी वालदा की मोहब्बत को तराजू में रख देता है। तुम्हें तुम्हारी अम्मी की जिद या फिर मेरी मोहब्बत, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अब ये बात तो मलिहा को अच्छे से अंदाजा है कि ये सब मलिहा की वालदा उसकी भलाई के लिए कर रही हैं, मगर फिर मोहित ने दिखा दी ना अपनी औकात। वो बजाय इस मामले को समझने के मलिहा और उसकी वालदा को ही गलत कह रहा है। जिसके बाद तो मलिहा भी इस मोहित की बातों में आ जाती है, अपनी वालदा से ही नाराज हो गई, उन्हें ही बातें सुनाती है। आपकी जिद की वजह से मेरी खुशियां दांव पर लगी हैं। ये सुनकर उसकी वालदा तो हक्की बक्की रह जाती हैं, जिसके लिए मैंने इतनी कुर्बानियां दी, आज वो मेरी मोहब्बत को मेरी जिद कह रही है। यूं ही वक्त बीतने के बाद वालदा उसे खुशी खुशी वेलकम करती है जब वो यूनिवर्सिटी से घर वापस आती है, मगर मलिहा का तो स्टिल मूड ही ऑफ होता है। उधर मोहित की वालदा भी अलग ही जिद पे हैं, पागल नहीं अपनी बादशाहत को खुद ही ठोकर मार दूं, क्योंकि मालूम जो है कि बेटा कमाऊ है, आराम से बैठ के उसकी कमाई खाऊं। यूं देखते ही देखते मलिहा और ज्यादा जज्बाती हो जाएगी। हो सकता है अब की बार उसकी वालदा ही मान जाएं। ठीक है, उसकी फैमिली आ जाए, कम से कम रिश्ते की बात ही पक्की कर लें। ठीक है, अगर अभी शादी नहीं करनी, कम से कम मंगनी तो हो जाए। अब चाहे शादी की बात हो या फिर मंगनी की, मोहित की वालदा तो स्टिल राजी उन्होंने होना ही नहीं, क्योंकि असल में वो अपने बेटे की अभी शादी करना ही नहीं चाहती, और उसकी पसंद की तो हरगिज नहीं। देखते देखते मोहित को और ज्यादा जोश चढ़ता है। अपनी वालदा को मनाने के लिए वो हर तगो-दो करता है, और बिलाखिर अब जब उसे कुछ समझ ना आया तो घर छोड़कर जा रहा है। अपना बैग उठाते माँ को इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ठीक है, अगर आपने मेरी बात ही नहीं माननी तो मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनने के बाद अब माँ इमोशनली ट्रैप हो ही गई, लेकिन करनी तो उसने फिर भी अपनी मर्जी है। वो मलिहा के घर जाती हैं, मगर वहाँ पर जाकर वो बातें ही सुनाती हैं। ये सब सुनकर तो मोहित खुश हो जाएगा, मगर ये तो वालदा को मालूम है और बहनों को कि वहाँ पर जाकर करना क्या है। बज़ाहिर माँ बेटे के सामने भी अच्छी बन गई, वहीं पर जाकर उल्टा रिश्ता मांगने के उन्हें और उनकी बेटी को ही नीचा दिखाती हैं। मेरा बेटा तो बचपन से ही बहुत जिद्दी है, वो और किसी से इतनी देर के लिए दिल लगाए, और ऊपर से बड़ी बहन भी ताना दे ही देती हैं। वैसे आंटी जी ऐसी लगती तो नहीं कि वो अपनी बेटी को जलती हुई आग में फेंकेंगी। ये सब सुनकर मलिहा की वालदा तो हैरान परेशान हो गई कि इतनी नफरत, इतना बोझ, मैं इन लोगों में भला कैसे अपनी बेटी को बिहा सकती हूँ। उनके चले जाने के बाद मलिहा की वालदा की इतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी कि वो संभले ना संभलेगी। मलिहा आएगी, वो डॉक्टर के पास ले जाने की जिद करेगी, तो वालदा जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसे कहती हैं, तुम उस घर में नहीं जा सकती। तुम्हारे जाने से पहले उन लोगों के दिलों में जितनी ज्यादा नफरत है, तुम बर्दाश्त भी नहीं कर पाओगी। ये देखकर मलिहा तो समझ गई अपनी वालदा की तबीयत को उन लोगों की वजह से इस तरह खसारे में नहीं डाल सकती। बस अब उसकी वालदा को समझ आ गई, और यूं मोहित का चैप्टर क्लोज होने लगा। जबकि दूसरी जानिब सना जो खुश होती है कि कब रूहाम के घर वालों को वो बुलाएंगे। रूहाम को तो उसके वालिद ने बुला ही लिया। रूहाम उसके वालिद को यकीन भी दिलाता है, मैं आपकी बेटी को हर आसाइश देने की कोशिश करूंगा, उसे बहुत खुश रखूंगा। ये सुनने के बाद तो उसके वालिद चेक पकड़ा देते हैं उसे छोड़ने के लिए।
یہ لو تمہاری محبت کی قیمت، میری بیٹی کو چھوڑ دو، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس طرح سے اس روحام کو ٹریپ کریں گے کہ ثنا اسے بدزن ہو جائے گی اور روحام بھی ثنا کو بے وفا ہی سمجھے گا۔